हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं नई यूट्यूब वीडियो लेके आपके पास आया हूं और ये वीडियो है हमारी एक नई टॉपिक के साथ पाइथन की। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है बेटा लिस्ट इन पाइथन। आज मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि लिस्ट होती क्या है। ठीक है, और लिस्ट का पूरा बेसिक बताऊंगा कि लिस्ट को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, लिस्ट को क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है, तो अभी आज मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लिस्ट को मैं 3 पार्ट्स में अपलोड करूंगा। ठीक है, आज का जो पार्ट है बच्चों, आज के पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही डिस्कस करूंगा लिस्ट का। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके आता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक फाइल और बना रखी है वर्ड की, इसमें मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा लिस्ट की, और इस थ्योरी के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। ठीक है, हाँ, पर मैं जो मेरा सबसे अच्छा तरीका पढ़ाने का नोट्स का, उसमें से भी आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट किए हुए अब हम शुरू करते हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या होती है? ठीक है, देखो, लिस्ट इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। लिस्ट ना एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या होता है? डाटा का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो बताता हूं आपको। डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, उसको डाटा कहते हैं। अब उस डाटा को अगर हम मीनिंगफुल वे में स्टोर करेंगे, वो हमारा प्रोग्राम हो जाता है बस। तो वो मीनिंगफुल वे में जब हम स्टोर करते हैं तो उसी का एक टूल है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। उस डाटा को मीनिंगफुल वे में स्टोर करने के लिए एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, लिस्ट क्या करता है, जो डाटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, उसको मीनिंगफुल वे में लेके आता है। कैसे मीनिंगफुल वे में लेके आता है वो मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। तो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम मतलब कि जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम कोई भी ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स डाल सकते हैं। अब मैं अपना कैमरा जो है कॉपी की तरफ फोकस करूंगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 जो है वो है बेटा ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। और जो 0 है ना, 0, 1, 2, 3, ये है हमारा इंडेक्स नंबर। जो ऊपर 0, 1, 2, 3 है ये हमारा इंडेक्स नंबर है, और जो हमारी वैल्यू 1, 2, 3, 4 है ये हमारा ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम है, जिसको हम वैल्यूज कहते हैं। हमेशा याद रखना, आपने देखा ही है पाइथन में 100%, 99 भी छोड़ो, 100% जो हमारी क्या कहते हैं वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। भले वो इंडेक्स नंबर है कुछ भी, देखो ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 8 तक है। भले हमारी वैल्यू कहलाने के लिए 9 है, पर हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 8 है, पर उसको वो काउंट 9 ही करेगा। पर ये पाइथन का एक अपना तरीका होता है कि हाँ, वो 0 नंबर से शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ इंडेक्स नंबर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ वैल्यूज। ओके, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, अब मैं वापिस लैपटॉप पे आता हूं। देखिए, हाँ, यूजिंग एरेज इन अनलाइक एरेज इन सम लैंग्वेजेस। एरे भी बेटा एक हमारा टॉपिक है जो हम पाइथन में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पाइथन में लिस्ट दे रखा है। ठीक है, एरेज एक पुरानी टेक्निक है जो कि बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं, बस आप ये समझ लो कि जो पाइथन है वो एरे से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, एरे भी बहुत टाइप के होते हैं, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। ठीक है ना, तो हम इस पे ज्यादा इतना जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम नीचे चलते हैं। कैन कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स। हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं हम लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट आइटम्स। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब ये हो गया कि मान लो जैसे मैंने एक वैल्यू डाल दी 10, पर मेरे को डालनी थी 12, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर मैं 10 की जगह 12 डालना है तो 10 को मैं रिप्लेस कर दूंगा या रिमूव कर दूंगा, फिर जब मैं उसमें 12 डालूंगा तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स विच कैन बी चेंज। तो जो हमारा लिस्ट है ना वो म्यूटेबल है। इसके बाद जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा ना थोड़ी मतलब टाइम के बाद, जो है टपल्स। जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू डलेगी तो वो हमारी चेंज नहीं हो सकती, पर लिस्ट के अंदर चेंज हो सकती है। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का यही फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या फर्क है। म्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, इम्यूटेबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है ना। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कि जो वही मैंने आपको बताया इंडेक्स नंबर के हिसाब से। ठीक है, जैसे लिखा भी हो, देखो इंडेक्स आइटम आर एक्सेस यूजिंग द पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम 0। देखो मैंने लिखा भी हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे डाटा टाइप आते हैं, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, बुलियन भी, और लिस्ट भी आ सकती है। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी थ्योरी। होप सो आपको समझ आई होगी। अब मैं सीधा आपको इसके प्रैक्टिकल वे में लेके चलता हूं, जो कि VS कोड के थ्रू है। देखिए सबसे पहले प्रोग्राम क्या है हमारा, है ps.py। py मीन्स हो गया बेटा हमारा पाइथन एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मैंने 3 लिस्ट के वेरिएबल ले रखे हैं, 3 लिस्ट के वेरिएबल ले रखे हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा A, एक हो गया हमारा B, एक हो गया हमारा C। जैसे देखो A में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, 1 मतलब इंटीजर,
बी में लिखा है एप्पल बनाना चेरी, ये हमारा कैरेक्टर या स्ट्रिंग हो गया, और सी हमारा मिक्स्ड हो गया। जैसे देखो 1 हमारा इंटीजर, हेलो हमारा कैरेक्टर, 3.14 हमारा फ्लोट, और ट्रू और फॉल्स हमारा बूलियन, ठीक है ना। फिर देखो मैंने सारी लिस्ट प्रिंट करा दी, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो इसमें आउटपुट क्या आएगी, आपका काफी लोग जो लिस्ट कर चुके हो जान गए होंगे, जिनको नहीं पता वो आउटपुट मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो कंट्रोल F5 हम दबाएंगे, ठीक है। देखिए ये आउटपुट आ गई, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, एप्पल बनाना चेरी, और 1 हेलो 3.14 ट्रू। ये सारी की सारी वैल्यू जो है इससे हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम, ठीक है। तो होप सो आपको ये पहला प्रोग्राम समझ आया होगा। ये हमारा होता है लिस्ट का बेसिक। हमेशा याद रखना जो लिस्ट है ना, वो हमेशा हमारी ये वाले ब्रैकेट से शुरू होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, और जो टपल होता है वो राउंड ब्रैकेट से शुरू होता है। तो हमेशा याद रखना जो लिस्ट है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरू होगा, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। सॉरी P8, एक सेकंड बच्चों रुकना, मैंने ऑर्डर वाइज नहीं लगाए। ये रहा P8, ठीक है। इसको मैं, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखिए P8, इसको बोलते हैं हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इसके अंदर जो, वैसे कंस्ट्रक्टर क्या होता है जो डायनामिक वैल्यू जो है वो रन टाइम में एलोकेट करता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन इन विच आइटम्स में बी अपडेटेड ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमेशा हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ए में एक वेरिएबल है, उसमें मैंने लिस्ट नाम का वेरिएबल दिया है। देखो एक तरीका और है इसको डिक्लेयर करने का, मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे लिस्ट लिख के ऐसे ब्रैकेट है ना बच्चे, एक ये तरीका डिक्लेयर करने का, एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे करते हैं हम? जैसे कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम लिस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लिस्ट, और उसके पास हम ऐसे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। इसको बोलते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं लिस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिस्ट वैसे लगभग सेम ही है, पर कुछ कुछ वैल्यूज इसमें अलग होती है, ठीक है। तो हम अब वो डिस्कस करते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए A इक्वल्स टू लिस्ट 1 2 3 एप्पल 4.5। 1 2 3 आपको पता ही हमारा क्या है। 1 2 3 जो है वो हमारा इंटीजर है, एप्पल हमारा कैरेक्टर है, 4.5 जो है वो हमारा फ्लोट है। तो मैंने प्रिंट कर दिया A, तो ये वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी 1 2 3 एप्पल 4.5। फिर B में मैंने लिख दिया लिस्ट GFG, फिर ये प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल और F5। ये देखिए 1 2 3 एप्पल 4.5 GFG, ये प्रिंट होके हमारा आ गया थ्रू लिस्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो होप सो आपको कोई डाउट होगा नहीं इसमें। अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। P9 देखिए, इसको बोलते हैं लिस्ट रिपीटिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लिस्ट रिपीटिशन। जैसे मैंने A इक्वल्स टू 2, देखो 2 लिस्ट है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, और B को मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 को। और जब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा ना, पहले रुकिए जरा, मैं इसके ना उसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए इसको मैं कंट्रोल F5 करूंगा, ठीक है, पाइथन डीबगर पे मैं सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए इसकी आउटपुट देखो, थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। कंपाइलर होता तो कब का 3-4 बार रन होके आ भी जाता। देखिए जब 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, आपको पता है रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन मतलब रिपीट। 2 कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। देखिए 5 बार रिपीट हो गया, ठीक है। 0 कितनी बार रिपीट होगा? 7 बार। देखिए 7 बार रिपीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलते हैं हम लिस्ट रिपीटिशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम लिस्ट रिपीटिशन। अब जैसे देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम 10th। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा, पर ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं अगर मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट करनी है। किसी एक सर का कमेंट आया था कि आप आईडीएलई में कराओ, तो मैं जब से आईडीएलई पे करा रहा हूं तब से रिस्पांस भी अच्छा हो रहा, तो थैंक यू उन सर का, ठीक है। तो हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं अपडेटिंग अ लिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम अपडेटिंग अ लिस्ट। अपडेट का मतलब कोई भी नंबर अपडेट करना। जैसे देखो ये लिखा है, ए में लिखा है 10 20 30 40 50। क्यों ना हम इसको कॉपी में समझे एक बार। देखिए ये मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है, ये मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो प्लीज वो कर लेना।
एडजस्ट कर लेना, 10 20 30 40 50। देखिए अब इस पे इंडेक्स नंबर डालते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कह रहा है A1 इक्वल्स टू 25। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अपडेट कर दो 20 की जगह 25 को। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, जैसे मैं प्रिंट A लिखता हूं तो वो प्रिंट हो जाएगा, आपको पता है प्रिंट फंक्शन। तो 1 पे 20 है ना बेटा, ये देखो ये 1 पे 20 है, तो जब मैं A1 25 लिखूंगा ना तो 20 की जगह 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 की जगह 25 हो जाएगा। तो हैशटैग मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूं। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं अपना अपडेटिंग अ लिस्ट। ठीक है, ये अपडेट हो गया, 20 की जगह 25 आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, अब इसकी प्रोग्रामिंग रन करके देखिए एक बार। चलिए मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं यहां से, ताकि आपको फ्रेश प्रोग्रामिंग की आउटपुट दिखे, कोई पुराने प्रोग्राम की आउटपुट ना दिखे। ठीक है ना, अब देखिए इसको मैंने रन किया। हाँ जी, अब रन किया इसको मैंने, पाइथन डीबगर को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, देखिए इसकी आउटपुट 10 25। मैंने बताया था ना आपको 20 की जगह 25 आ जाएगा क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया। देखिए 25 आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपडेटिंग अ लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, इस आउटपुट को भी चलो क्या काटना आपको पता तो लग ही जाएगा, है ना। अब ये हो गया हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग नंबर 10। ठीक है, जो कि लिस्ट की है। साथ साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज मैं सिर्फ बेसिक ही बताऊंगा, अगली जो मेरी सेकंड वीडियो होगी उसमें मैं आपको लिस्ट का एडवांस पार्ट बताऊंगा, जैसे अपेंड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है ना, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। बच्चों को बहुत डाउट रहता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग में, मैं A to Z सारे टॉपिक कवर करूंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग के। ठीक है, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसका मतलब हो गया कि पाइथन में हम डिलीट कैसे करेंगे। क्या डिलीट कैसे करेंगे, तो पाइथन में हम डिलीट कैसे करेंगे, शायद मैंने नोट्स लिख रखे हैं। हाँ ये देखिए मैंने लिख रखे हैं नोट्स, देखिए एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। अगर हमें देखिए रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी लिस्ट है ना, जैसे देखिए लिस्ट चाहिए। ठीक है ना, मैंने बी को रिमूव करना है, बी को रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव। तो मैं 3 तरीके लगाऊंगा। सबसे पहला रिमूव ही लगाऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका पॉप लगाऊंगा, पॉप का मतलब भी डिलीट होता है। और तीसरा तरीका मैं डिलीट स्टेटमेंट लगा लूंगा, वैसे इसमें भी यही लिखा हुआ है, रिमूविंग एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जैसे रिमूव, पॉप और डिलीट। ठीक है, अब मैं VS कोड में आता हूं वापस। देखिए मैंने ए में लिस्ट ले ली, सॉरी मतलब ए वेरिएबल मैंने लिस्ट बना लिया उसको, और उसमें लिख दिया 10 20 30 40 50। ठीक है, अब मैंने लगा दिया A डॉट रिमूव, तो वो 30 रिमूव हो जाएगा। सेकंड में मैंने A डॉट पॉप 1, इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 है, ये 1 है। देखिए पॉप अंडरस्कोर वैल्यू, ये हमारा वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हम लेंगे तभी वो पॉप फंक्शन काम करता है। ठीक है, A डॉट रिमूव क्यों, क्योंकि इसमें तो हमने वेरिएबल ले रखा था, इसलिए इसको ऐसे रिमूव लिखेंगे। देखिए अलग अलग तरीका लिखने का, रिमूव के लिए हम डॉट लगाते हैं, डॉट ऑपरेटर, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। और पॉप लगाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी पॉप की उसके लिए एक वेरिएबल तो चाहिए ना, वो ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसको तो प्रिंट में करा दिया तो इसके लिए वेरिएबल नहीं है, पर इसके लिए तो चाहिए वेरिएबल। देखिए A डॉट पॉप 1 लिख दिया मैंने, मतलब कि ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, और प्रिंट किसको कराएंगे हम, पॉप वैल्यू को कराएंगे, क्योंकि पॉप वैल्यू के अंदर ही पॉप की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए डिलीट में मैंने कर दिया A0, क्या कर दिया A0 मतलब कि 10 डिलीट हो जाएगा। तो आफ्टर डिलीट, ये देखिए लिखा आ गया ना कि आफ्टर डिलीट, तो ये आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 30 रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद मैंने 20 रिमूव कर दिया, फिर मैंने 10 रिमूव कर दिया, अलग अलग स्टेटमेंट से। ठीक है ना, कोई डाउट मत रखना, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। अब इसकी मैं आपको रन करके दिखाता हूं कंट्रोल F5 से। पाइथन डीबगर को मैं सिलेक्ट करूंगा, अब देखिए रन होके आ गया। देखो सबसे पहले देखो मैंने 30 रिमूव किया है ना A, तो वो A के अंदर वैल्यू डाल दी, तो 10 20 40 50 लिखा गया। देखो 10 20 40 50। फिर देखिए मैंने पॉप एलिमेंट कर दिया 20, ये लिखा गया पॉप एलिमेंट 20। फिर प्रिंट होके आ गया बेटा 10 40 50। ठीक है ना, फिर मैंने डिलीट कर दिया A एलिमेंट। फिर डिलीट होने के बाद जब A डिलीट हो गया तो क्या लिखा आ गया, क्योंकि देखो 10 भी डिलीट हो गया, सॉरी 10 भी डिलीट हो गया, 20 भी डिलीट हो गया, 30 भी डिलीट हो गया, तो क्या बचा 40 50 बचा डिलीट में, तो देखो 40 50 लिखा आ गया। क्लियर हुआ, ये था हमारा प्रोग्राम
डिलीशन इन पाइथन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, हम लिस्ट के अंदर फॉर लूप लगा के भी हम इसको कर सकते हैं, और इसको पता हम क्या बोलते हैं, आइट्रेशन इन अ लिस्ट। हमेशा याद रखना, आइट्रेशन का मतलब आपको पता ही है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल तो सॉरी नहीं चलता पाइथन में। तो फॉर लूप, वाइल लूप में जो हम आइट्रेशन करते हैं ना, जैसे आपको पता ही है स्टेप बाय स्टेप आता है, फिर लूप के बाहर हो जाता है, अंदर हो जाता है, मैंने पहले बता भी रखा है, तो वो हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ए के अंदर ले लिया एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। फॉर आइटम इन ए, आपको पता है फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर लूप का भी एक वेरिएबल होता है जो कि पुरानी वेरिएबल को कॉल करके उसमें स्टोर कराएगा। जैसे पुराना वेरिएबल हमारा ए है, तो फॉर का भी एक वेरिएबल चाहिए ताकि इसकी वैल्यू कॉल कर सके। तो देखिए मैंने आइटम ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप, वी ले सकते हो, आई ले सकते हो, मैंने आइटम ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए। इन ए, तो ए की वैल्यू आइटम में चलेगी, फिर मैंने जब प्रिंट कराएंगे फिर ए की वैल्यू आइटम में चलेगी बच्चों। ठीक है ना, तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा आइटम, तो देखो क्या आएगा, कंट्रोल F5, पाइथन डीबगर, ये मैंने किया सिलेक्ट। ठीक है, देखिए आ गया ना एप्पल बनाने चेरी। देखो इसमें ऐसे आ रहा है, देखो जो पहले वाला प्रोग्राम था पॉप वाला, उसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे देखो, ऐसे है ना, लाइन बाय लाइन। इसमें आ रहा है एक, उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक करके, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने फॉर लूप लगाया। आपको पता है फॉर लूप, वाइल लूप लगाने से जो भी आउटपुट होती है वो नीचे नीचे की तरफ आती है ना, और जब वो लूप खत्म हो जाती है तो जब वो लूप खत्म हो जाएगी, जब वो आइटम उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो बाहर आ जाएगा एलिमेंट के। ठीक है, तो देखिए तब भी हमारी ऐसे करके आएगी। ठीक है, तो आप, मेरे को लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखिए ये वही है बेटा जो लिस्ट के अंदर मैंने आपको इंडेक्स नंबर डाल के दिखाया था ना, हमने इंडेक्स नंबर के थ्रू प्रिंट कराया इसको। जैसे देखिए ए में 10 है, 20 है, GF 40 है, ट्रू है, तो आपको पता है 0, इसके ऊपर 0 आ जाएगा, इसके ऊपर 1 2 3 4। ठीक है ना, तो मैं जब प्रिंट ए करूंगा तो पहले तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट करा देगा, है ना। इसकी आउटपुट आएगी 10 20 GFG 40 ट्रू, फिर A0 की आउटपुट आएगी सिर्फ और सिर्फ 10, फिर A1 की आउटपुट आएगी सिर्फ और सिर्फ 20, फिर A2 की आउटपुट आएगी सिर्फ और सिर्फ GFG, पर ऐसे आएगी लाइन बाय लाइन, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखे ना, ये भी लाइन को ब्रेक करेगा, आपको पता ही है। तो अब हम इसको कंट्रोल और F5 करते हैं, पाइथन डीबगर सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए आ गई ना आउटपुट, देखिए पहले वाले की प्रिंट ए की पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई, फिर उसके बाद आपको पता है ए में 0 था तो सिर्फ 10 प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर GFG प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और प्रोग्राम। ठीक है, तो एक प्रोग्राम मैं आपको और समझा देता हूं इसमें। ठीक है, उसको ओपन कर लेते जरा हम, पाइथन 13 है ना, हाँ लास्ट प्रोग्राम रह गया है ये रहा। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम नंबर 14। अपेंड फंक्शन क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट है पर मैं इस वीडियो में लेके चल पड़ता हूं। अपेंड फंक्शन क्या होता है बच्चों? अपेंड फंक्शन मतलब होता है कि हमें एंड में एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। अपेंड मींस इंसर्टिंग अ वैल्यू एट द एंड। ऑब्वियसली बात है एंड से इंसर्ट होगी वैल्यू, तो अपेंड का मतलब क्या होगा, कोई भी वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है एग्जिस्टिंग लिस्ट में। जैसे देखिए मैंने लिखा a = 1 2 3, तो अपेंड कर दिया 4, तो ऑब्वियसली बात है सी के बाद क्या आएगा 4, और हमेशा पीछे से ही अपेंड होगी। एक होता है एक्सटेंड फंक्शन, एक होता है अपेंड फंक्शन, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा। तो 1 2 3 के बाद 4 आ जाएगा, अपेंड लगा दिया मैंने, देखो कि इसके अंदर 4 आ जाएगा। प्रिंट ए करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है ना बेटा 1 2 3 और 4 आएगा। जैसे देखिए कंट्रोल F5 किया मैंने, पाइथन डीबगर पर क्लिक किया, देखिए 1 2 3 4 आ गई। ठीक है ना, तो ये था हमारा लिस्ट का सारा बेसिक। सो होप सो आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल बिट्स विद हिमांशु को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं 2 दिन बाद डालूंगा लिस्ट के सेकंड पार्ट की, जिसमें मैं आपको सारे के सारे लिस्ट के फंक्शंस एक्सप्लेन करूंगा कि अपेंड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, कॉपी क्या होता है, रिक्रिएट क्या होता है। ठीक है, इस सारी की सारी चीजें करूंगा, उसके बाद फिर मैं और कंटेंट इसके बारे में डालूंगा। ठीक है, सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु।